हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेसिकली यूनिट नंबर 2, वेक्टर कैलकुलस। इसमें क्या है बेसिकली कि अब जैसे कि क्या कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, बेसिकली मैं ना सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो मैं शॉर्ट में एक बार बता रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। ये मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट की बनेगी, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। इससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट में कौन सा फॉर्मूला, बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये फार्मूला बेस्ड है। तो अगर आपको मैं 15-20 मिनट है, अगर आप एक रफ कॉपी लेके जस्ट बैठना, आपको जैसे करना है, देख लेना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है। ठीक है, आपको 15-20 मिनट की ये जस्ट रिवाइज कर लेना है। इसके बाद एक जो मैं पीपीटी जो है इसकी पूरी है, जिसमें क्वेश्चन है इसके सारे, जो कि और इसमें कॉन्सेप्ट भी है बेसिकली, तो उसको आपको जस्ट ओपन करना है और उसमें आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन लिखना है जस्ट, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है तो इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इस बेसिकली इस 15-20 मिनट में हम सारे ही चीज़ देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक है हमारे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस। जैसे कि क्या होता है इसमें हमारा, ये जो होता है डेल, डेल जो होता है वो हमारा क्या होता है, आई डी अपॉन में डी एक्स प्लस जे कैप डी अपॉन में डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन में डी जेड। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम बोलेंगे यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, तो क्या होगा, अगर पूछेगा यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, तो डेल एफ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। डेल एफ हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, एक हमारा होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक होता है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारी क्या हो जाती है, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर पे कोई फंक्शन दे रखा है, उसमें क्या होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है या फिर वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर वो क्या होता है हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है क्या, कि आप बताइए डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताइए स्केलर फील्ड एफ फंक्शन का एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए में। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डेल इंटू एफ निकाल देना है, उसका इंटू करना है ए कैप से। ए कैप हमारा बेसिकली क्या है, इक्वल्स टू ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हमने ऑलरेडी 11th 12th से पढ़ते पढ़ते हुए आए हैं जस्ट, कि हम क्या करते हैं, ए कैप हमारा ये होता है। ठीक है, तो हमें करना है सबसे पहले इन दोनों का ये निकाल लेना है। डेल हमारा क्या है, हम देख चुके हैं, डेल हमारा ये है। एफ हमारा क्या है, बेसिकली हमारा फंक्शन है कोई भी। ठीक है, और हमारा ए कैप जो कि हम देख चुके हैं, इन तीनों की बस मल्टीप्लाई करनी है हमें और आंसर निकालना है। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, नंबर नॉर्मल डेफिनेशन मैंने लिखी है, सरफेस पे जो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर दो सरफेस अगर आपस में ऑर्थोगोनल है किसी पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे डेल फाई वन डॉट प्रोडक्ट डेल फाई टू इक्वल टू जीरो होगा। सिंपल, डेल का मतलब ऑलरेडी ये है। ठीक है, और फाई वन कोई भी हमारा फंक्शन दे रखा होगा और फाई टू हमारा कोई दूसरा फंक्शन होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा डेल के साथ इंडिविजुअली वो जीरो होगा। ठीक है, अब क्या होता है, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस एट पॉइंट, इस पॉइंट पे। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा के द्वारा। कॉस थीटा इक्वल्स टू डेल फाई वन डॉट प्रोडक्ट डेल फाई टू अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई वन और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई टू। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना तो आता होगा, यहाँ पे कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमारा ए वेक्टर जो है वो क्या दे रखा है, इक्वल्स टू 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 के कैप दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, 2 2 4 3 3 9 9 4 13 और 14, रूट 14 हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का, जो कि ए वेक्टर हमारा क्या है, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालते हैं ऐसे हम बेसिकली। ठीक है, फिर आता है हमारा सोलिनॉइड वेक्टर। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि ये सोलिनॉइड वेक्टर है, तो हमें क्या करना है, हमें डाइवर्जेंस ऑफ वी को हमें करना है जीरो के इक्वल कर देना है। डाइवर्जेंस ऑफ वी को हम ये भी लिखते हैं डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अगर कर्ल पूछा किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब होता है वही, ये हमारा फंक्शन जो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसमें क्या होता है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, ये हमारा क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इसका हमें कर्ल निकालना है, तो कर्ल हमारा क्या होता है, कर्ल f लिख दो, या तो आप लिख दो या तो भी लिख दो डेल क्रॉस एफ। ठीक है, मतलब बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, वो बेसिकली हमें फॉर्मूला पता लर्न होना चाहिए इसका, कैसे हम निकालते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप डी अपॉन में डी एक्स डी अपॉन में डी वाई डी अपॉन में डी जेड। आई कैप के साथ जो उसका कॉफिशिएंट होता है F1, जे के साथ जो उसका कॉफिशिएंट होता है F2, के कैप का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा F3। इसे हमें सॉल्व करना है सिंपल। इसको सॉल्व करने का तरीका तो मेरे हिसाब आई थॉट सबको पता ही होगा ऑलरेडी, बट अगर नहीं पता तो एक बार हम जस्ट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैं ज़रा रफ कॉपी में दिखा देता हूँ। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है सिंपल, जैसे हमें दे रखा है क्या, हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप डी अपॉन में डी एक्स डी अपॉन में डी वाई डी अपॉन में डी जेड। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, F1 F2 F3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना जब हमें, तो हम कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू में आई कैप को बाहर रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, डी अपॉन में डी वाई इंटू F3। ठीक है, इसके बाद इसका हम
इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ देता है जब हम आई कैप लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका, ठीक है, माइनस डी अपॉन में डी जेड इंटू F2, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, जब सेकंड बारी में जब हमारा जे कैप आता है तो ऑलरेडी उसके बाहर जो होता है माइनस साइन हमारा ऑलरेडी रहता है, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट के अंदर अब हमारा ये वाला रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, F3, और फिर माइनस करके डी अपॉन में डी जेड इंटू हमारा क्या F1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आता है हमारा के कैप प्लस के कैप जो होता है, ठीक है, के कैप जो होता है हमारा, ठीक है। इसमें करना है के कैप में अब ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, ये वाला रो छोड़ देना है, तो ये मल्टीप्लाई माइनस ये, ठीक है। तो डी अपॉन में डी एक्स F(2) माइनस डी अपॉन में डी बाय F(1), ये बेसिकली हमारा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जस्ट, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया ओपन करके, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, बेसिकली ये नॉर्मल कुछ चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वो हम देख लेते हैं। ये बेसिकली हमें समझने के लिए ही है, ठीक है, कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, जैसे स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, तो मैंने इसमें जस्ट लिख रखा था मेरे को खुद को अच्छे से समझने के लिए कि इसमें क्या करते हैं, हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में हमें स्केलर पॉइंट फंक्शन रखा होता है, ठीक है, उसमें हम फाइंड करते हैं, जैसे एफ हमारा होता है, डेल एफ निकालना होता है, एफ हमारा क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, एंड रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर आता है। अब क्या होता है, आपको ये बंदे पूछेंगे कि एंड रिजल्ट वेक्टर क्यों आता है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या कि अगर हम डेल एफ निकाल रहे हैं, एफ हमारा क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, लेकिन हमारा डेल जो है, डेल की वैल्यू ये होती है हमारी आई डी अपॉन डी एक्स, ये जे डी अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी अपॉन डी जेड। तो जब हम इसका पूरे का मल्टीप्लाई हम एफ फंक्शन से करेंगे जो कि हमारा क्या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो तीनों में क्या होगा, आई कैप भी आएगा, जे कैप भी आएगा, के कैप भी आएगा, तो इस वजह से हमारा एंड रिजल्ट जो होता है वो हमारा वेक्टर आता है, ठीक है। अब आता है डाइवर्जेंस ऑफ अ पॉइंट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसमें ऑलरेडी लिख रखा है क्या, डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो डेल वी निकालना है। वी जो होता है इसमें हमारा वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम फाइंड करते हैं, जो मैंने डैश डैश करके मतलब वो सेम लाइन लिखी है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम फाइंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, डेल के अंदर भी हमारा क्या होता है, वेक्टर होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और हमारा वो वी के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है वेक्टर है, तो मतलब आई कैप जे कैप के कैप होंगे। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट हमारा क्या होगा, स्केलर में आएगा, ठीक है। आई से आई कैप का इंटू होगा, तो आई से आई कैप का हमारा क्या होता है, इंटू 1 हो जाता है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जे का जे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, और जो भी कॉफिशिएंट है उसका आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्केलर रिजल्ट आएगा। फिर आता है हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसमें लिखा है कर्ल हमें निकालना है, कर्ल एफ, उसको हम ये भी लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। बेसिकली एफ जो होता है हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर हमारा मतलब आई की जे के कैप आ रहा है, ठीक है। फिर हम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तो हमें पता चलेगा कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन का फाइंड करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। फिर हमारा एंड रिजल्ट वेक्टर ही आता है। एंड रिजल्ट वेक्टर आने का रीजन हमारा ये है क्योंकि हमारा डेल हमारा क्या होता है, हम क्या होता है बेसिकली, हमें इसमें वैसे नहीं निकालते, हम इसमें अलग तरीके से निकालते हैं। क्यों, जैसे हमने इसमें डेल की वैल्यू हमें, हम ये नहीं लेते, इसमें इसमें हम डेल इन क्रॉस एफ की वैल्यू जो होती है हम यहाँ से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से हम डेल क्रॉस एफ की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकालते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था रफ कॉपी में, उसमें क्या होता है, आई कैप बाहर आ रहा था, जे कैप बाहर आ रहा था, के कैप बाहर आ रहा था, अंदर जो भी बेसिकली हम क्या होता है मल्टीप्लाई कर के माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप दोनों आ रहा था, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बेसिकली हमारा एंड रिजल्ट जो होता है वेक्टर होता है। इसमें हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन का फाइंड करते हैं और एंड रिजल्ट भी हमारा वेक्टर आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इरोटेशनल वेक्टर। अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा बेसिकली हमारा वी वेक्टर जो है इरोटेशनल वेक्टर है, तो हम बोलेंगे कि ये तभी पॉसिबल है अगर डेल क्रॉस एफ की वैल्यू जीरो है। डेल क्रॉस एफ का मतलब कर्ल एफ जीरो है, कर्ल एफ का मतलब ये वाला जो पूरे फंक्शन की वैल्यू जो हमने डिटरमिनेंट की फाइंड करी है, इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इरोटेशनल है तो हमारा एफ वेक्टर जो होता है वो हमारा डेल इंटू फाइव के इक्वल होता है, ठीक है। अब किससे होता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें क्या होता है, हमें बोला होता है फाइव की वैल्यू निकालो, कि अगर हमारा क्वेश्चन में वेक्टर जो है वो हमारा इरोटेशनल वेक्टर है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, इससे हमें कोई एक गिवन कंडीशन मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम ये इसकी वैल्यू पूरी निकालते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हमें बस इसमें फाइव की वैल्यू गिवन नहीं होती, इन दोनों की वैल्यू गिवन होती है, उससे हम क्या होता है फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फाइव इसके लिए हमारा क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या कि बेसिकली क्या होता है हमारा
इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जो है इस चैप्टर में बेसिकली तीन तरह के हैं, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिंगल इंटीग्रेशन का साइन आता है हमारा, और सरफेस में इंटीग्रेशन में क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन होती है हमारी, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमारी ट्रिपल इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, सिंपल। इसके अलावा क्या होता है, एफ वेक्टर जो होता है हमारा, वेक्टर जो होता है वो हमारा ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है। आर वेक्टर जो होता है हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में लिखा होता है। अगर हमें डी आर चाहिए होता है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब आता है हमारा लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, इंटीग्रल एफ डॉट, ऐसे हमने पढ़ा कि लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर जब हम करेंगे, एफ भी हमारा वेक्टर है, डी आर भी हमारा वेक्टर है, दोनों में हम देख रहे हैं आई कैप आ रहा है। तो जब क्या होता है ऐसी फॉर्म में होता है तो एफ वन इससे मल्टीप्लाई होता है, एफ टू इससे मल्टीप्लाई होता है, एफ थ्री इससे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के का के से, ठीक है। तो हमने ये इसका ये आ गया, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, क्या होता है एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कुछ कि अगर हमारा फोर्स बोल लो या अगर हमारा फंक्शन बोल लो, फंक्शन जो होता है बेसिकली हमारा वेरिएबल फोर्स है, तो उसका हम वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन करके एफ डॉट डी आर, ए से लेके बी तक। बेसिकली कोई एक हमारा रीजन होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है अगर हमारा एफ जो है वो वेलोसिटी है, देन सर्कुलेशन ऑफ एफ जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। और एक नोट करने वाली बात ये है कि जब भी हम एफ डॉट डी आर निकालने वक्त सबको क्या करते हैं, हम सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, देन लिमिट डालो, ठीक है। सब क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम क्या होता है एफ डॉट डी आर निकालते हैं उसका इंटीग्रेशन, तो हम सब वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम उसे सॉल्व करते हैं। अब आता है हमारा क्या, लाइन इक्वेशन बाय टू पॉइंट इन थ्री डी, बेसिकली थ्री डी एक्स वाई जेड जब होता है, ठीक है। तो हमें हमें ये तो पता है क्या कि जब क्या होता है हमारे पास ये होता है दो पॉइंट से हम क्या होता है किसी भी दो पॉइंट से हम अगर हम उसकी उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं टू डी में, जब एक्स और वाई होता है तो उसकी तो ये होती है, तो हमें पहले से हम पढ़ते हुए आए हैं कि वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इससे हमें क्या होती है उस लाइन की बेसिकली क्या हमें इक्वेशन मिल जाती है। अब आता है बट ये थ्री डी में ऐसे होता है कि उसे हम टी के इक्वल मान लेते हैं और यहाँ से हम सॉल्व करके कोई भी हम टी में इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा एक ये, अगर एफ डॉट डी आर जो है अगर वो जीरो है, देन फील्ड एफ को हम कहेंगे कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। अगर हमारा एफ डॉट डी आर अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, देन हमारा एफ वेक्टर जो होगा डेल फाई होगा, देयरफॉर डेल क्रॉस एफ जीरो होगा, ठीक है। अब बेसिकली बात सिंपल सी इतनी है, जब हमारा इरोटेशनल वेक्टर हो या हमारा कंजर्वेटिव हो या हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, हमें कुछ नहीं करना, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू जीरो रखनी है। डेल क्रॉस एफ का मतलब है कर्ल और एफ जीरो है। कर्ल और एफ का मतलब हमारा क्या है, बेसिकली वो डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, सरफेस इंटीग्रल। अभी हमने लाइन इंटीग्रल देखा, अब हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल में क्या है बेसिकली कि हमारा क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल में हमारा डबल इंटीग्रेशन आता है, डबल इंटीग्रेशन का साइन आता है। डबल इंटीग्रेशन साइन क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। अब क्या होता है इसमें हल्का सा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती है, लाइक क्या कि अगर हमारा आर जो है प्रोजेक्शन है एस का, ठीक है, मतलब सरफेस का ऑन एक्स वाई प्लेन पे, तो डी एस की वैल्यू क्या होती है, डी एस की वैल्यू आप एक बार देख लो, यहाँ पे डी एस की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे डी एक्स डी वाई होती है, अपॉन में एन कैप डॉट के कैप होती है। अब क्या होता है यहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन हुआ तो के कैप होगा, अगर वाई जेड प्लेन हुआ तो आई कैप होगा, अगर जेड एक्स प्लेन हुआ तो जे कैप होगा। तो मतलब बात कहने का मतलब ये है कि जिस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में है तो जो थर्ड वाला प्लेन नहीं है वो यहाँ पे आएगा एन कैप के साथ। वाई जेड प्लेन है तो यहाँ पे आई कैप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन कैप के साथ आई कैप आएगा। जेड एक्स प्लेन है तो हमारा क्या बचा है, जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप आएगा, वो उसकी डी एस की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। एफ डॉट एन कैप, एन कैप हम कहाँ से निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन में ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। एफ हमें गिवन होगा, हम क्या होता है डेल एफ निकाल लेंगे, उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उससे हम एन कैप निकाल लेंगे, ठीक है। अब आता है बेसिकली हमारा क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल में ऐसे जैसा हमने देखा अभी क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन आता है हमारा, क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं हम एफ डॉट डी वी, ठीक है। बेसिकली सिंपल फॉर्मूला जो है एफ डॉट डी वी की वैल्यू जो होती है डी एक्स डी वाई डी जेड होती है, बट इसका अलग फॉर्म जो होता है वो ये भी होता है, कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि आप ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई डी वी बताओ, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल एफ डी वी बताओ, ठीक है। अब मैंने क्या होता है, अब आपको मैं सिंपल मैंने क्या होता है दो तीन क्वेश्चन जब कहते हैं तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि वॉल्यूम जो होता है इसका इसका जो एंड रिजल्ट जो आता है वो हमारा वेक्टर की फॉर्म में आता है, इन दोनों का जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा स्केलर की फॉर्म में आता है, ठीक है। और यहाँ पे फाई जो होता है हमारा वो स्केलर फंक्शन होता है, स्केलर फंक्शन हमें पता है जहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, फाई की बात करिए मैंने सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, फाई। और डेल एफ जो होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है, ये तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, अब आता है हमारा एक ये ग्रीन थ्योरम। यहाँ पे अब ये दो तीन टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, इस पे बेसिकली आप एक क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ डालूंगा, आप कुछ मत करना, उस पीडीएफ को ओपन करना, ये टॉपिक को ढूंढना, हल्का नीचे जाके उस टॉपिक प्रॉपर लिखा होगा कि वो ग्रीन थ्योरम स्टार्ट हो रहा है, स्टोक थ्योरम स्टार्ट हो रहा है, या फिर वो गॉस डाइवर्जन थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। उसके नीचे एक या दो क्वेश्चन कर रखे होंगे, उसको आप आराम से देखना कि कहीं पे वो उस क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, उसको बस आप कर लेना सिंपल। जो जो मैंने लास्ट वीडियो में टॉपिक बताए थे इंपॉर्टेंट, आप बस एक काम करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिंपल इतना कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे उसी टॉपिक को ओपन करो आप, जस्ट यहाँ से आप ये 15-20 मिनट की वीडियो देख लेना, रफ कॉपी के साथ आप जस्ट इसके फॉर्मूले लिख लेना, साथ साथ आपको ये फॉर्मूले रिवाइज हो, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको जहाँ जाके उसी मेन टॉपिक के क्वेश्चन देख लेना है जस्ट, ये इससे आपका पूरा वो वर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब आता है हमारा क्या बेसिकली, ये आता है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम कहता है क्या बेसिकली, सिंपल ये है कि ये इसकी प्रॉपर ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है हमारा, सिंपल ये फॉर्मूला लिखा है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी एन अपॉन में डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब क्या होता है, अब मेरे को लगा कि मैं इसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये वाली फॉर्म आ जाती है लाइक, तो मैंने सिंपल सोचा कि मैं इसे लर्न कैसे करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरी फॉर्म आ गई तो मेरे को लर्न भी तो करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी फॉर्म, तो पेपर में मेरे को लर्न कैसे होगी। तो मैंने सिंपल सा इसका वो देखा लाइक क्या, कि मैंने देखा कि यहाँ पे एम एन दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, डी एक्स डी वाई देखा है, तो मैंने सिंपल ही लिखा, यहाँ पे मैंने ये लिखा कि मैंने सोचा कि एम, ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला इसे मैं लर्न करने के लिए मैंने लिखा एम पहले आता है एन बाद में आता है। ठीक है, जैसे हम जब भी अल्फाबेट देखते हैं वन ए बी सी डी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम एन आता है। ठीक है, फिर हम देखा एक्स वाई जेड होता है, एक्स हमारा पहले आता है, वाई हमारा बाद में आता है, तो मतलब एम पहले आ रहा है उसके साथ एक्स आ रहा है, एन बाद में आ रहा है और वाई भी हमारा बाद में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पे डी लगाया, यहाँ पे मैंने डी लगाया, ठीक सिंपल। तो मैंने क्या, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसका सिंगल इंटीग्रेशन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि x के साथ m आएगा या फिर n आएगा, क्योंकि x हमारा पहले आता है तो m हमारा पहले आता है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जिसके साथ आया है वहाँ पे इसके वो अपोजिट में आएगा, लाइक यहाँ पे x के साथ m आया तो राइट हैंड साइड पे x के साथ n आएगा, तो हमने क्या लिखना है, डी एन अपॉन में डी एक्स, डी एन अपॉन में डी एक्स माइनस यहाँ पे हमारा m के साथ x आया तो हमारा राइट हैंड साइड है m के साथ y आएगा, तो डी एम अपॉन में डी वाई, इसका होल ब्रैकेट क्लोज। और हमने एक चीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ डी एक्स आता है या डी वाई आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स डी वाई आएगा। और अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन होता तो डी एक्स ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन भी आता, उसके अलावा लास्ट में हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड भी आता, जैसा कि हम यहाँ पे अभी देखते हुए भी आए हैं कि हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आ रहा है, डी वाई आ रहा है, और डी वाई की वैल्यू हमारी क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अब आता है हमें, ऐसे हमने लर्न कर लिया। अब क्या होता है बेसिकली, इसमें एक चीज होती है क्या, इसमें हमें एल एच एस जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये पोर्शन जो होता है, इसे हमें सॉल्व करना होता है बाय लाइन इंटीग्रेशन। ठीक है, जब आप इसका क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाए कैसे करना है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा राइट हैंड साइड जो होता है वो सॉल्व करना होता है, राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करता है, लिखा है वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके मतलब डी एन अपॉन में डी एक्स की वैल्यू माइनस करके डी एम अपॉन में डी वाई की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और मैं वैल्यू फाइंड करके इसे पुट करके राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके फाइंड करना होता है। ठीक है, आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब आता है हमारा स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या होता है, कुछ नहीं होता, रिलेशन होता है बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, देखते हैं हम कैसे। ठीक है, अब आता है हमारा सिंपल स्टोक थ्योरम, लाइन और सरफेस इंटीग्रल का रिलेशनशिप होता है। तो एफ डॉट डी आर, ये तो हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, अभी हमने क्या लाइन इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था लाइन इंटीग्रेशन का एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ डॉट डी आर जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल, अभी हम देखते हुआ है, वो ऊपर सरफेस इंटीग्रेशन जो लिखा हुआ है ये है हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, क्या होता है, इक्वल्स टू, ठीक है, ओके, सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस। अब एक डिफरेंस इसमें क्या है बस, कि यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन में कर्ल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे बस क्या हुआ है, एक कर्ल भी आ गया, यहाँ पे कर्ल आ गया, यहाँ पे एफ डॉट एन कैप डी एस तो हमारा सरफेस इंटीग्रेशन था इतना पार्ट, लेकिन कर्ल यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे डी एस की वैल्यू वही सेम ऊपर जैसे लिखा था, चेंज होगी अकॉर्डिंग टू प्लेन, अगर डी एक्स डी वाई अपॉन में एन के कैप जो होगा अकॉर्डिंग टू प्लेन चेंज होगा। कैसे, अगर एक्स वाई है तो के कैप होगा, अगर वाई जेड है तो आई कैप होगा, अगर जेड एक्स है तो वाई कैप होगा। ठीक है, ये तीन है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब ये वाला पार्ट जो है बेसिकली हमें सॉल्व करना है बाय लाइन इंटीग्रेशन, और राइट हैंड साइड वाला जो होता है बेसिकली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्केलर में। ठीक है, अब क्या होता है, एन कैप जो होता है यहाँ पे, जैसे ऊपर हमारा एन कैप जो था वहाँ पे वो था हमारा ग्रेडियंट एफ अपॉन में ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमारा एन कैप जो है वो है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये एन आर जो है बेसिकली नॉर्मल का साइन है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये देखा। ठीक है, कर्ल एफ जो होता है हम यहाँ से कर्ल एफ निकाल लेंगे, यही हमारा डेल क्रॉस एफ जो कि हम फॉर्मूला भी पीछे देख के आए हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस
डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे चांसेस जाता है कि हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनेगा इससे बनेगा, तो एक बार आप इसे ध्यान से करके जाना कि क्या होता है रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम। ये हमारा ये अगर सॉरी ये हमारा क्या लिखा है, वो तो मैंने सही बोला था, रिलेशन बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन इंटीग्रल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल डॉट एफ डी वी, जो कि हम अभी ऊपर देख के आए थे। यहाँ पे जो अदर फॉर्म लिखी थी हमारे वॉल्यूम वाले की, डेल डॉट एफ डी वी, ठीक है, इक्वल्स टू में सरफेस वाले की, ये सरफेस की एकदम एग्जैक्टली लिखी है, एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, सिंपल। डी एस की वैल्यू हमें पता है, डी एक्स डी वाई अपॉन में एन कैप और इंटू के कैप जो हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेन चेंज हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ठीक है। अब आता है हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक है क्या, कि कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन उसमें वो बेसिकली वो जो नोट्स है उसमें है, आप कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रेशन देखा है, डी एफ वन डी एक्स प्लस डी एफ टू अपॉन में डी वाई प्लस डी एफ थ्री अपॉन डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो तीनों आएंगे। इक्वल्स टू में डबल इंटीग्रेशन है, एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई। मतलब बेसिकली राइट हैंड साइड पे हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ वन के नीचे जो है उसे छोड़ के दोनों वाली टर्म आएगी, एफ वन डी वाई डी जेड, एफ टू डी एक्स डी वाई, एफ टू डी एक्स डी वाई, यहाँ पे एफ थ्री के नीचे डी जेड, इसको छोड़ के ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, एफ थ्री डी एक्स डी जेड। ये हमारा बेसिकली हमने बेसिकली अभी यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर नंबर 2 के, बेसिकली यूनिट नंबर 2 के, जो कि हमारा वेक्टर कैलकुलस, इसके हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने सारे कवर कर लिए, हमने सारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले भी देख लिए। अब आपको कुछ नहीं करना, अब जो मैं एक क्या होता है बेसिकली एक नोट्स की वो एक नोट्स के पीडीएफ जो जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपको कुछ नहीं करना, उसे ओपन करना है और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे लास्ट वीडियो में उसको आपको बस कर लेना है, उस टॉपिक पे जाना है। इसको आप एक बार रफ कॉपी में एक बार आप लिख लेना खुद से, आपको पता याद हो जाना चाहिए फॉर्मूले इसके सीधे, ठीक है। उससे आपको बस इसे प्रैक्टिस कर लेनी है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है बस, उसके अलावा आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, ये वाली वीडियो भी हमारी जस्ट हो गई है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।